नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, शानदार हैं, ज़बरदस्त हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, अनुपात और समानुपात। बहुत धीरे धीरे से आसान तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल धीरे से एक एक कदम बढ़ाते हुए। चलिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। दो राशियों में 3:4 का अनुपात है। दो राशियों में 3:4 का अनुपात हो तो इसका व्युत्क्रमानुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो कितना हो जाएगा? 1/3 अनुपात 1/4। कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना आएगा 3 और 4 का? 12। तो दोनों में क्या करेंगे? 12 से गुणा कर देंगे। 3 चौक 12, 4 तिहाई 12। अनुपात कितना मिला? 3:4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। यदि 3 राशियों में 2:3:4 का अनुपात हो तो उनका व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? व्युत्क्रमानुपात। 3 राशियों का अनुपात कितना दिया है? 2:3:4। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो क्या करेंगे हम? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। एलसीएम कितना आएगा? 2 और 3 4 का कितना आएगा? 12। तो क्या करेंगे? 12 से सब में गुणा कर देंगे। 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12। 6:4:3। कौन सा आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। 6:4:3। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये सेम सवाल है। इसका आंसर कितना आएगा? डी ऑप्शन 6:4:3। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 2 राशियों में 4:5 का अनुपात हो तो उनका वर्गानुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? वर्गानुपात। अगर हम इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और 5 पचा 25। 16:25। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे।
यदि दो राशियों में 16:25 का अनुपात हो तो वर्गमूला अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूला अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो वर्गमूला अनुपात में कितने का वर्ग है? 4 का, और ये कितने का वर्ग है? 5 का। तो कितना आंसर आएगा? 4:5। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। दो राशियों में 2:3 का अनुपात हो तो उनका घना अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? घना अनुपात ज्ञात करना है। अब 2 का घन करेंगे कितना हो जाएगा? 8, और 3 का घन करेंगे कितना आएगा? 27। तो आंसर कितना आएगा? 8:27। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर बताते हैं। दो राशियों में 64:27 का अनुपात है तो उनका घन मूला अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? घन मूला अनुपात ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखेंगे कि ये कितने का घन है? 4 का, और ये कितने का घन है? 3 का। तो आंसर कितना आएगा? 4:3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए हल करते हैं। 2:3 और 5:2 का संयोगा अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? संयोगा अनुपात या यौगिक अनुपात। इसको कितना लिखेंगे? 2/3 गुणे ये कितना हो जाएगा? 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? 5/3। 5:3। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। जब कोई भी संख्या बराबर में हो और हमें अनुपात ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं? संख्याओं को पलट देते हैं। कितना हो जाएगा? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। एलसीएम कितना आएगा? 12। तो 12 से क्या करेंगे? सब में गुणा कर देंगे। बारह से क्या करेंगे? सब में गुणा कर देंगे। 2 छंग 12, 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12। कितना आएगा? 6, 4,
3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? a अनुपात b अनुपात c। अब यहाँ सारी संख्याएं किसमें बराबर में है तो क्या करेंगे? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 60 से क्या करेंगे? सब में गुणा कर देंगे। 20 तिहाई 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। कितना आंसर आएगा? 20 अनुपात 15 अनुपात 12। कौन सा ऑप्शन सही है? 20, 15, 12। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, 20, 15 और 12। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 हो तो a अनुपात c ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? a अनुपात c। अब यहाँ कितना हो जाएगा? a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b बराबर कितना? 3 अनुपात 2 और b अनुपात c अनुपात बराबर कितना? 4 अनुपात 5। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 4 अनुपात 5। यहाँ बगल में जो खाली जगह है उसमें बगल वाला भर देंगे और यहाँ पर बगल में जगह खाली तो क्या कर देंगे? बगल वाले को ही बैठा देंगे। कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 2 चौको 8, 5 दूना 10। पूछा किसका है? a और c का। a कितना है? 12 और c कितना है? 10। 2 छंग 12, 2 पंचे 10। कितना अनुपात मिला? 6 अनुपात 5। कितना मिला? a अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा? 6 अनुपात 5। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कितना हो जाएगा? 6 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर ई। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? सेम सवाल है। a अनुपात b अनुपात c। यहाँ कितना हो जाएगा? a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b बराबर कितना? 3 अनुपात 2, b अनुपात c कितना? 4 अनुपात 5। बगल में खाली जगह है, बगल वाले को भर देंगे। यहाँ खाली जगह बगल वाला 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 5 दूना 10। पूछा क्या गया है? a अनुपात b अनुपात c। इसको काट देंगे। 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। कितना आएगा? 6, 4, 5। 6, 4, 5। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 हो तो 3a प्लस 2b बटे
2a माइनस बी बराबर क्या होगा, यहाँ देखो 3a प्लस 2b बटे कितना है 2a माइनस बी। अब यहाँ से देखो a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 2, तो यहाँ कितना 3a, a का मान कितना है 3 माइनस सॉरी प्लस है यहाँ 2 गुणे b, 2 गुणे कितना हो जाएगा 2 बटे यहाँ क्या 2a कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 2, b का मान कितना है 2। अब यहाँ कितना हो 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, यहाँ कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 13 बटे 4। इसका मतलब कितना आएगा 13:4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 3:2, b अनुपात c बराबर 5:6 हो तो a अनुपात b अनुपात c का वर्ग बताओ। क्या बताना है, वर्ग। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कर लेंगे। यहाँ कितना 3 और 2, यहाँ कितना है 5:6। यहाँ खाली जगह बगल में भर देंगे और खाली जगह है बगल वाले को भर देंगे। कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 6 दूना 12। अब इसका वर्ग करेंगे 15 15 225, 10 दाम 100, 12 बराम 144। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। दो संख्याओं के योग व अंतर में 7:3 का अनुपात है तो संख्याओं के बीच अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, संख्याओं के बीच अनुपात ज्ञात करना। यहाँ कह रहा है दो संख्याओं का योग। मान लो आपके पास संख्या कौन कौन है, a और b, और उनका अंतर कितना हो जाएगा a माइनस बी। अब देखो यहाँ योग कितना है 7 और अंतर कितना है 3, त्रिया गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3a प्लस 3b बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 7a माइनस 7b। अब यहाँ से घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा 4a, उधर कितना आएगा माइनस में 10b, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, a अनुपात b बराबर कितना आएगा 5:2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 7:5 के अनुपात में हैं तो उस विद्यालय में कुल 360 विद्यार्थी हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। किनकी संख्या बतानी है, लड़कियों की संख्या, और इनका अनुपात कितना है, बॉयज और गर्ल कितना अनुपात है 7:5। अब यहाँ से टोटल कितनी संख्या है 360, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा
12, टोटल बटा टोटल। पूछा किसका गया है? लड़कियों की संख्या। लड़कियों का अनुपात कितना? 5 गुणे क्या करेंगे? 5 12 तिहाई 36, 3 पचे 15, कितना आएगा? 150। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 3 संख्याओं में 2:3:4 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग 1856 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। क्या बताना है? पहली संख्या। अब यहाँ से देखो किसका दिया है? उनके वर्गों का योग दिया है। यहाँ कितना हो जाएगा? हम मान लेते हैं 2x 3x और 4x, इनका क्या दिया? वर्ग दिया है। वर्ग कर लेंगे और वर्गों का योग है, कितना हो जाएगा? बराबर 1856। सबके क्या दिया है? सबके वर्गों का योग दिया है, कितना? 1856। हम क्या किए? सबका वर्ग कर दिए। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4x²। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9x², 4 चौक 16x² बराबर कितना आएगा? 1856। इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6 9 6 15, 15 4 9 6 15, 15 4 19। यहाँ कितना हो जाएगा? बचा है हासिल 1 1 कितना हो जाएगा? 2 32x² बराबर कितना है? 1856। अब यहाँ से कितनी बार में कटेगा? ये कटेगा x² बराबर 1856 बटे 29। ये कटेगा 64 बार में। 4 9 36, कितने बार में कटेगा? 64 में। कितने का वर्ग है? x बराबर आएगा 8। पूछा किसका है? पूछा गया पहली संख्या। यहाँ कितना है? 2x, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 8 बराबर 8 दूना 16। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। 555 रुपए को A/B/C 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जा रहा है। तो A का हिस्सा ज्ञात करो। किसका हिस्सा बताना? A का हिस्सा बताना है। यहाँ देखो A/B/C कितना है? 1/4 1/5 और 1/6। एलसीएम कितना आएगा? 4 5 6 का 60 आएगा। 60 से गुणा कर देंगे सब में। 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 10 छक्का 60। अनुपात कितना मिला? 15:12:10। यहाँ टोटल राशि कितनी है? 555। टोटल यहाँ कितना होगा? 22 15 37। कितना होगा? 37। अब 37 पूछा किसका है? A का अनुपात कितना है? 15। 15 7 105, 15 ते 45, 15 बार में पूरा कट जाएगा। 15 15 225। कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना आएगा? 225। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं।
117 रुपए को A अनुपात B अनुपात C 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दिया। तो बताइए सबसे अधिक किसको कितना लाभ हुआ, किसको कितना लाभ हुआ। अब यहाँ देखो A अनुपात B अनुपात C, इसका अनुपात कितना 1/2 1/3 और 1/4। अब 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 से क्या करेंगे, सब में गुणा कर देंगे। 2 छंग 12 3 चौक 12 4 तिहाई 12। अनुपात कितना मिलेगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। लेकिन गलती से कितने अनुपात में बांटा गया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में बांटा गया है। अब देखो यहाँ से सबसे ज़्यादा लाभ किसको हो रहा है, इसको मिलना था 6 लेकिन मिला कितना 2, और इसको मिलना था 4 मिला कितना 3, और यहाँ से देखो इसको मिलना कितना था 3 लेकिन मिल कितना गया 4। फायदा किसको हुआ सबसे ज़्यादा सी को हुआ है। अब चेक करते हैं कितने का फायदा हुआ है। अब यहाँ से टोटल राशि कितनी 117, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 4 3 7 और 7 6 13, 13 9 117, यहाँ कितना 3 9 त्रिक 27, 27 मिलना था। अब चेक कर लेते हैं मिला कितना है। टोटल राशि कितनी है 117, 3 2 5 5 4 9, 13 9 117, यहाँ कितना हो जाएगा 13 चौको 52, 52 माइनस 27 जब घटाएंगे तो कितना फायदा हुआ इसी को 25 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। दो संख्याओं में 3 अनुपात 4 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाता है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहली संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ देखो अनुपात कितना 3 अनुपात 4, यहाँ कितना हो जाएगा 3x बटे 4x, और दोनों में कितना जोड़ा जाए 5, 5 जोड़ने पर कितना अनुपात हो रहा है 4 बटे 5, कितना हो जाएगा 4 बटे 5, तिरिया गुणा कर देंगे 5 तिहाई 15x प्लस 5 50 25, यहाँ कितना हो जाएगा 4 चौक 16x, यहाँ कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। यहाँ से जब घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा x आएगा, और जब इधर घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आया 5। अब पूछा है पहली संख्या का अनुपात कितना 3, 3 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 15। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, सेम सवाल है।
चलिए हल करते हैं। सेम सवाल है। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो पहली संख्या ज्ञात करो। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो अनुपात कितना है? 2:3। ये कितना हो जाएगा? 2x/3x। अब इसमें कह रहा दोनों संख्याओं में कितना जोड़ा जाता है? 4 जोड़ा जाता है। तो ये कितना हो जाती है? 5:7। 5/7 या गुणा कर देंगे। 7 दूना 14x 7 चौक 28 बराबर इधर कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15x प्लस 5 चौक 20 कितना हो जाएगा? माइनस में x बराबर इधर जब घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा? 8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना मिला? 8। पूछा है पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या का अनुपात कितना? 2। 2 × 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्लास को इसी पे विराम करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बस यहीं तक। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।